Good morning, students. My name is Ripal Gandhi. Today I will teach you subject of computer. Do you know, students, who invented computer? Do you know? Yes or no? Okay, I will tell you. Charles Babbage invented the first mechanical computer in the early 19th century. Considered the father of the computer. Today we will study first chapter of computer. That is computer, its types. First of all, we will recall the classification of computer. First, what is a computer? First, computer is an electronic machine. It works on electricity. Computer is a man-made machine. They help us to do different types of work. I will give you some examples. Today I will give you some examples. To store information, to listen to music, to book tickets online. We can book tickets online. To solve sums very fast. To draw and color pictures. Draw and color. To study different subjects. Also we can study different subjects. To type letters. To play games. In hospital, keeping a record of patients also. Computers are also helpful in different places, different things. Now, let's read the lessons. Hi friends, welcome back again. Now you are in new class, right? Let us study more about computer and its types. What is a computer? A computer is an electronic device that takes instruction from us and gives the result after processing. Means कंप्यूटर हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे और वो हमको प्रोसेस करके क्या देगा, रिजल्ट देगा, राइट? फर्स्ट सी, दिस इज अ मॉनिटर, दिस इज अ कीबोर्ड, दिस इज अ सीपीयू. सीपीयू मीन्स ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. And this is a mouse. It looks like a real mouse. Computer works very fast without making any mistake. Computer सब काम इतना फास्ट करेगा और भी कैसे करेगा, एक भी गलती किए बिना, राइट? हम कुछ काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो गलती करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कुछ हमने आपको होमवर्क लिखने के लिए दिया तो क्या होगा, भूल गया, कुछ रॉन्ग किया, राइट? परफेक्ट शायद नहीं होगा,
कुछ ना कुछ तो निकलेगा गलत। और मम्मी ने कुछ खाना बनाया है, बराबर, तो कुछ ज़्यादा कम पड़ गया होगा, कुछ भी गलती हुई होगी, मतलब इट मीन्स हम कुछ भी गलती कर सकते हैं, बट कंप्यूटर नेवर, कंप्यूटर कभी नहीं करेगा गलती, राइट। इट कैन डू मैनी थिंग्स, कंप्यूटर बहुत सारा काम वो कर सकता है, एक साथ में भी वो बहुत सारा काम कर सकता है। हम लोग कभी भी एक साथ सब काम नहीं कर सकते, हम 1 by 1 काम कर सकते हैं, राइट। इट हेल्प्स अस टू प्ले गेम्स, वॉच मूवीज, लिसन टू सॉन्ग्स एंड कैरी आउट मैनी अदर टास्क। मतलब मीन्स वो हमको गेम खेलने के लिए भी हेल्प करता है, प्ले गेम्स हम लोग खेलते हैं। इस बार वैकेशन में सबने क्या किया, गेम्स ही खेले ना मोबाइल में बैठकर, राइट। वॉच मूवीज, हम कंप्यूटर पे भी मूवीज देख सकते हैं और सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, टू एंड कैरी आउट मैनी अदर टास्क। सब अलग अलग वर्क भी हम उसके ऊपर कर सकते हैं, टास्क को क्लियर कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल आई विल गिव यू। एट होम, वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग सॉन्ग्स। हम घर पे कंप्यूटर का यूज क्या करेंगे, आई विल टेल यू। सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक, कुछ भी टॉपिक है आपके पास, मम्मी ने दिया है, स्कूल में से दिया है, तो कोई भी टॉपिक पर आप लोग वो पूरी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, राइट। प्ले गेम्स, गेम्स भी खेल सकते हो। इन डूइंग होमवर्क ऑल्सो, आप लोग अपना जो होमवर्क है वो भी कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हो। स्कूल्स, स्कूल में क्या होता है यूज, आई विल टेल यू। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स एंड हेल्पिंग टीचर फॉर टीचिंग इन स्कूल्स। जो बुक्स के रिकॉर्ड रखने होते हैं वो भी कंप्यूटर में ही होते हैं, टीचर्स को पढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर काम आता है, इट इज नेसेसरी। मेकिंग टाइम टेबल, रिपोर्ट कार्ड्स एंड रिकॉर्ड्स, जो आपका टाइम टेबल बनता है, रिपोर्ट कार्ड बनता है, वो सारा किस में बनता है, इन द कंप्यूटर, राइट। डूइंग प्रैक्टिकल वर्क इन लैब हेल्प्स टू ड्रॉ एंड कलर। आप लोग लैब में आते हो ना मेरे साथ, क्या करते हैं हम, ड्राइंग करते हैं, लैब में आके टाइपिंग भी करते हैं, राइट। नाउ शॉप्स एंड ऑफिसेस, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ आइटम्स। ऑफिस या शॉप में जो भी होगा आइटम का रिकॉर्ड वो किस में रखेंगे, इन द कंप्यूटर। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। शॉप में सब चीज़ें होती हैं, लाइक मॉल में भी होती हैं, कुछ चीज़ें का रिकॉर्ड रखते हैं अंदर कि ये चीज़ सेल हो गई है, ये कम है, ये मंगवा ली है, इतना स्टॉक है, क्या लाना है, वो सारा जो रिकॉर्ड होता है आइटम्स का वो पूरा कंप्यूटर के अंदर फीड किया होता है, एंट्री की गई होती है। टाइपिंग एंड प्रिंटिंग बिल्स, बिल भी टाइप कर सकते हैं हम और उसकी प्रिंट भी निकल सकती है, बराबर। चलो, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इन ऑफिस। ऑफिस में क्या होता है, मैसेजेस जो आते हैं वो किस में आते हैं, कंप्यूटर में ही आते हैं, ईमेल में आते हैं, बराबर। तो मैसेजेस हम सेंड एंड रिसीव भी कर सकते हैं। इन द बैंक, कीपिंग द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। बैंक में क्या होता है, आपके पापा का, मम्मी का, सबका अकाउंट होगा, तो उसमें
पापा मम्मी की सारी डिटेल्स, एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, सारा उनका जो भी डेटा है, एड्रेस, वो सारा कंप्यूटर के अंदर फिट किया जाता है। टेकिंग आउट मनी, एटीएम। आप कभी गए हो पापा के साथ एटीएम पे? पापा जो कार्ड होता है ना, वो कार्ड डाल के पैसे निकालते हैं ना एटीएम में जाके, देखा होगा शायद आपने, गए होंगे पापा के साथ, राइट? तो वहाँ पे कार्ड के थ्रू एटीएम से जो मनी निकालते हैं वो भी एक कंप्यूटर का पार्ट ही है, बराबर? तो कंप्यूटर हमको बहुत सी जगह पे बहुत अच्छा काम आता है। इन ऑल्सो रेलवे स्टेशन इन और एयरपोर्ट्स फॉर बुकिंग टिकट्स। डू यू नो, बहुत पहले टिकट्स बुक करने के लिए आपके पेरेंट्स को लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, तब जाके उनकी टिकट बुक होती थी। टिकट बुक क्यों करते हैं वो लोग? कहीं जाना होगा अपना स्टेट छोड़ के कहीं जगह पर, तो उसके लिए टिकट लेनी पड़ेगी। तो टिकट लेने के लिए पहले रिजर्व सीट के लिए टिकट बुक करनी पड़ती, तो लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। बट नाउ क्या होता है, हम घर बैठ के ही मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में भी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पैसेंजर्स, और फिर हम जो टिकट बुक करते हैं तो वो सारा डेटा कंप्यूटर में फिट किया जाता है, और क्या होता है उसमें, ये कौन सा पैसेंजर कहाँ जाने वाला है, उसकी कौन सी ट्रेन है, कितने बजे की ट्रेन है, उसका मोबाइल नंबर, सारा का सारा रिकॉर्ड्स यहाँ होता है कंप्यूटर में। कि शायद कभी भी कुछ टाइम में चेंज होगा या कुछ भी इश्यू होगा तो तुरंत ही उनको ये मैसेज उनके मोबाइल के नंबर में मिल जाएगा, राइट? इससे हम रेलवे टिकट्स एंड प्लेन की टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, ऑल्सो मूवी टिकट्स। नाइस। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन एंड एरोप्लेन्स, मतलब जैसे मैंने पहले बताया, आई टोल्ड यू, राइट, कि कभी कभी आने जाने का टाइम जो होता है हमको पता नहीं होता है, तो वो भी हम देख सकते हैं ऑनलाइन जाके। कुछ भी चेंजेस होता है, कुछ भी, तो वो भी हमें जानकारी अपने घर से ही मिल जाती है, वहाँ तक जाना नहीं पड़ता है, ना लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, राइट? नाउ लेट्स न्यू टॉपिक, अभी हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, राइट? हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। हमने तो ये देखा, समझा, बराबर, कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, बट कंप्यूटर कैसे काम करता है वो भी जानना पड़ेगा ना हमको, राइट? लेट्स सी। द कंप्यूटर वर्किंग ऑफ बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स, वो 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है। फर्स्ट वन इज इनपुट, सेकेंड वन इज प्रोसेस, एंड लास्ट आउटपुट, right? I will explain you. Input means, see, this is an orange, this is input, this is juicer, this is processing part, and this is output means result. I will explain you. मेरे पास ऑरेंजिस है, मुझे उसका जूस पीना है, बराबर? तो मेरे पास जूसर भी है, ऑरेंजिस को
जूसर के अंदर डालूंगी तो फिर जो मैंने डाला है वो इनपुट हो जाएगा, ऑरेंज इनपुट होगा, अंदर डाला है इसके लिए। और जब मिक्सी में ग्राइंड करूंगी तो वो क्या करेगा, उसको क्रश कर देगा, मतलब क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, राइट। और वो क्रश करने के बाद सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो हम ग्लास में निकालेंगे और पिएंगे। इट मीन्स आउटपुट, वो रिजल्ट कहलाएगा, राइट। पुट ऑरेंजेस इन द जूसर। आई टोल्ड यू जूसर मेक्स जूस फ्रॉम ऑरेंज। फिर जूसर ने क्या किया, जो हमने डाला इनपुट वो क्या था, ऑरेंज था, तो उसको वो मिक्सी में मिक्स हो जाएगा, तो वो प्रोसेस हुआ, राइट। उसके बाद वी गेट ऑरेंज जूस, हमको ऑरेंज जूस मिला। इट मीन्स दिस इज द रिजल्ट, ऑरेंज जूस मीन्स आउटपुट। नाउ I will give you one more example. Grilling bread, बराबर, using a toaster. हमको ब्रेड को टोस्ट करना है। आप लोग वो सुबह खाते हो ब्रेड बटर, ब्रेड जाम, राइट। उसको कैसे हम ग्रिल करेंगे, देन फर्स्ट ब्रेड हुआ हमारा इनपुट, उसको हम इस टोस्टर में डालेंगे, तो टोस्टर में क्या होगा, वो प्रोसेस हो जाएगा। देन आफ्टर वी गेट टोस्ट मिलेगा। इट मीन्स टोस्ट इज अवर आउटपुट। आउटपुट मीन्स रिजल्ट, राइट। ओके, आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। Let us understand this step by taking an example of our body. हम अपनी बॉडी से ही सीखेंगे इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस, बराबर, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस। नाउ फर्स्ट, व्हेन अ टीचर आस्क अ क्वेश्चंस, जब टीचर आपको कोई क्वेश्चन करते हैं, बराबर करते हैं ना आपको, देन वी हियर विथ अवर ईयर्स, तो हम अपने ईयर्स के थ्रू वो सुनते हैं, मतलब अंदर गया, सुनना मतलब अंदर गया, इट इज इनपुट। एंड सी, हमने देखा, जो मैडम ने कहा वो सुना और देखा, बराबर, सी विथ आवर आईज, तो हमने वो देखा। द आईज एंड ईयर्स आर द इनपुट, बराबर, हमने सुना, अंदर गया, आईज भी देखा, अंदर गया, तो इट मीन्स ईयर्स एंड आईज आवर इनपुट यूनिट्स, राइट। देन हमने सुना और देखा, फिर प्रोसेस कहाँ हुआ, ब्रेन में। सोचा कहाँ पे हमने, कहाँ सोचा, उसका रिजल्ट जो क्वेश्चन किया मैडम ने, बराबर, सुना यहाँ से, देखा यहाँ से, बट उसका आंसर कहाँ मिला हमको, कहाँ सोचा हमने, सब क्या करते सोचने के लिए, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, सोचते ब्रेन से है ना हम, तो ब्रेन में क्या हुआ, उसका प्रोसेस हुआ आंसर क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन पूछा मैडम ने हमको, तो प्रोसेस यहाँ पे हुआ, फिर हमको आंसर आ गया आंसर, तो आंसर कहाँ से हमने बोला, फ्रॉम आवर माउथ। तो ears and eyes our input units, brain is our processor and mouth is our output. It means result मिला आपको, result बोला आप लोगों ने, yes, okay. I will give you one other examples. Input. आपके घर में डर्टी क्लोथ्स होते हैं कि नहीं होते हैं, राइट?
और फिर डर्टी क्लोथ्स कहाँ पे वॉश करते हैं? आपके घर पे वॉशिंग मशीन होगी उसमें, बराबर। तो डर्टी क्लोथ्स क्या है? इनपुट है। हमने उसको वॉश करने कहाँ डाला? मशीन में डाला, वॉशिंग मशीन में डाला। वो कपड़े को, क्लोथ्स को हमने मशीन में डाला। क्लोथ्स इज आवर इनपुट यूनिट्स, राइट? एंड जो मशीन है, वॉशिंग मशीन, दिस इज आवर प्रोसेसर। वो अंदर प्रोसेस करेगा, कपड़े धुएगा, बराबर। और फिर कपड़े धुलने के बाद वी गेट क्लीन क्लोथ्स। हमको क्लीन कपड़े मिल जाएंगे। क्लीन क्लोथ्स मीन्स इट इज आवर रिजल्ट, आउटपुट। Got it? Got it or not? Okay, I will give you another example. See, what is this? This is a sharpener. And what is this? This is a pencil. But it is blunt. Okay, I will show you. Input, process and output. Okay, now this is a sharpener, this is a pencil. Pencil is blunt, right? पेंसिल को मैंने अंदर डाला तो फिर वो प्रोसेस कौन करेगा? शार्पनर करेगा उसको शार्प करने का। देन प्रोसेस हुआ, देखो हुआ प्रोसेस। Can you see this? Then what is the result? पेंसिल शार्प हो गई हमारी। तो क्या हुआ? पेंसिल ब्लंट थी बट प्रोसेस शार्पनर ने किया। पेंसिल इज इनपुट डिवाइस, ओके, एंड शार्पनर इज अवर प्रोसेसर। देन वी गेट शार्प पेंसिल, राइट? देन जो भी चीज होती है वो रॉ मटेरियल होती है, कच्चा जो बोलते हैं रॉ मटेरियल, उसको प्रोसेस करते हैं। सेकंड, फर्स्ट वो इनपुट होता है, जो भी होगा रॉ मटेरियल मतलब कच्चा मटेरियल, उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद जो भी मिलता है हमको वो हमारा आउटपुट होता है, बराबर, रिजल्ट होता है हमारा। नाउ चिल्ड्रन, we'll see in the next session with new topic. Stay home, stay safe.